friends, in this lecture we will discuss about memory management unit. ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बेसिकली एक आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट है जो बेसिकली आपके मेमोरी, आपकी कैशिंग ऑपरेशन, जो भी प्रोसेसर के होते हैं कि भाई उसे कब क्या मेमोरी चाहिए, ठीक है, उसका एलोकेशन, डी एलोकेशन, या कह लो आपका जो आपका कैशे है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस रखना है या कब उसको एक्सेस करना है, वो सारा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो देखता है। इन अदर वर्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ, जैसे मैंने बताया कि सारे जितने भी आपके प्रोसेसर्स को जो मेमोरी एलोकेट करानी आती है या करानी होती है, या कैशे में कब इंस्ट्रक्शंस को फैच करना है, या पहले इंस्ट्रक्शन सपोज़ कर लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन उसे कैशे से नहीं मिला, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था मिस वाला, अगर मिस हुआ तो वो क्या करेगा, वो मेन मेमोरी के पास जाएगा, वहाँ से डेटा को फैच करके लाएगा और उस डेटा को पहले वो कैशे के अंदर स्टोर कराएगा, दैन वो प्रोसेसर के पास जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उसे उस इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो उसको अवेलेबल हो जाए। ठीक है ना। तो ये सारा काम जो है आपका एमएमयू देखता है। ठीक है, जनरली ये जो है ये आपके प्रोसेसर के साथ ही इंटीग्रेटेड होते हैं। कुछ सिस्टम्स के अंदर ये मदरबोर्ड पे एज आ आईसी की तरह लगे होते हैं। ठीक है, जो आपका एमएमयू का वर्क है वो 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो भी आपके प्रोसेसर्स को अगर किसी रैम की या कैशे की ज़रूरत पड़ती है, उसका एलोकेशन और डी एलोकेशन एमएमयू देखता है। जैसे यहाँ लिखा है हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट विच ओवरसीज द एंड रेगुलेट्स द प्रोसेसर्स यूज़ ऑफ रैम एंड कैशे। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, प्रोसेस को कोई एलोकेट करना है मेमोरी, डी एलोकेट करना है मेमोरी, वो सारा काम आपका एमएमयू देखता है। ऐसे यही लिखा है विच एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट मेमोरी रिसोर्सेज फॉर द ऑब्जेक्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर ऑफ ईच रनिंग प्रोग्राम एट ऑल टाइम। ठीक है, एप्लीकेशन मेमोरी मैनेजमेंट, अगर आपने कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हो रादर दैन आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपके पास कोई और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको भी जो एलोकेशन डी एलोकेशन होगी वो एमएमयू की थ्री होगी। वो डायरेक्ट नहीं होती है, वो पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कराता है उसको एलोकेशन डी एलोकेशन। तो पहले पिक्चर में आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैन ऑपरेटिंग सिस्टम एमएमयू, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है एलोकेशन या डी एलोकेशन का। राइट, अब जो आपका एमएमयू है वो क्या करता है, वो फिज़िकल एड्रेस को आपके 4 किलोबाइट के पेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड करता है। अ टिपिकल एमएमयू ऑपरेट्स बाय डिवाइडिंग फिजिकल मेमोरी इनटू नंबर ऑफ 4 किलोबाइट पेजेस। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो भी प्रोसेसर के अंदर जो भी आपका हार्डवेयर है उसमें क्या है, सेट पेज टेबल फॉर्म होती है। ठीक है, उस पेज टेबल के अंदर क्या है, उस पेज टेबल के अंदर आपके जो भी नंबर ऑफ़ पेजेस हैं उन पेजेस की इन्फॉर्मेशन रहेगी। उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे रहेगी कि उनका कोई यूनिक नंबर है, उस टाइप का कोई नंबर। जैसे यहाँ लिखा है द हार्डवेयर विद इन द प्रोसेसर देन यूजेज अ सेट ऑफ पेज टेबल्स स्टोर्ड इन सिस्टम मेमोरी दैट डिफाइन द मैपिंग ऑफ वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, अब वो जो आपका जो पेजेस हैं उन पेजेस की कुछ, जैसे मैंने बताया, इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर होगी, उनका आपका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, कह लो वर्चुअल एड्रेस होगा या कह लो आपका फिज़िकल एड्रेस होगा। उसकी जो मैपिंग होती है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि भाई कैसे आप वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करते हो, उसके अंदर क्या है कि भाई आपकी जो प्रोसेसर है या जो आपका प्रोसेसर है वो आपका डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है आपकी सेकेंडरी मेमोरी से या आपके वर्चुअल स्पेस से। वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, वहाँ पर आपका वर्चुअल मेमोरी के पास अपना वर्चुअल एड्रेस है। हर एक जो भी पेजेस वहाँ पर स्टोर हैं उनका एक वर्चुअल एड्रेस है। वो वर्चुअल एड्रेस आपका मैप होता है मेमोरी के फिज़िकल एड्रेस से। ठीक है, तो अगर प्रोसेसर को कोई ज़रूरत पड़ती है किसी डॉक्यूमेंट की या किसी पेज की जो कि वर्चुअल स्पेस पे स्टोर है, तो वो क्या करता है, पहले मेन मेमोरी के थ्रू एक्सेस करता है। मेन मेमोरी वहाँ से आपका जो भी आपका पेज उठाएगी, उसका जो भी वर्चुअल एड्रेस होगा उसको वो मैप करेगी अपने फिजिकल एड्रेस के साथ, उसके बाद आपको वो प्रोसेसर के पास भेजेगी। एक्चुअल में जो प्रोसेसर के पास एड्रेस जाता है वो आपका फिजिकल एड्रेस होता है, किसका, मेन मेमोरी का। वही देखो इसमें लिखा है द हार्डवेयर विद इन द प्रोसेसर दैन यूजेज अ सेट ऑफ पेजेस tables stored in the system memory that defines the mapping of virtual address, that is the memory addresses used within the application program
टू द एड्रेस एमिटेड बाय द CPU टू एक्सेस फिजिकल मेमोरी, ठीक है ना। वाइल द थ्रेड एग्जीक्यूट्स द पेज टेबल मैनेज बाय द OS, जो कि पेज टेबल है, जितना भी आपका पेजिंग का कॉन्सेप्ट है या वर्चुअल स्पेस एलोकेट कराने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको मैनेज करता है, ठीक है ना। कंट्रोल हाउ द मेमोरी एड्रेस दैट द थ्रेड इज़ यूजिंग आर मैप्ड ऑन द फिजिकल मेमोरी अटैच टू द प्रोसेसर, जो भी फिजिकल मेमोरी कौन सी है, फिजिकल मेमोरी आपकी मेन है, मेन मेमोरी है, तो जो भी आपका पेजेस का एड्रेस वर्चुअल एड्रेस है उसका जो मैपिंग का काम करता है टू द फिजिकल एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी, वो कौन करता है, वो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। फॉर अ लार्ज एड्रेस स्पेस द मैनी प्रोसेसर एंड थ्रेड प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स द नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्रीज नीडेड टू डिस्क्राइब दीज मैपिंग कैन बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर का। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर क्या है? ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर इज वर्क लाइक एज अ कैशे, ठीक है। द सर्विसेज ऑफ मिसेज या पहले ये देख लो, टू मेंटेन परफॉर्मेंस द प्रोसेसर कैशेज फ्रीक्वेंटली यूज पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल पेज टेबल विद इन अ TLB। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर क्या है? एक तरीके से आपका ये कंटेंट करता है एक टेबल को जिसके अंदर आपके जो भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड पेज हैं, ठीक है, उनकी पेज टेबल की इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से एक्सेस करके उस पेज को, उसका फिजिकल एड्रेस, उसका लॉजिकल एड्रेस जो भी है वो वहाँ पर होता है, ठीक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको पेज नहीं मिलता दैन दैट इज़ कॉल्ड मिस, ठीक है। यहाँ लिखा है द सर्विसिंग ऑफ मिसेज ऑन द TLB कैशे इज पार्ट ऑफ द ओवर हेड इम्पोजेज बाई इनेबलिंग द MMU। आवर OS यूजेज वेरियस क्लेवर पेज टेबल अरेंजमेंट टू मिनिमाइज दिस ओवर हेड। मतलब जो आपका मतलब OS है वो उसके पास काफ़ी सारे पेज टेबल अरेंजमेंट्स हैं इन मैसेज को ओवरकम करने के लिए। एंड एसोसिएटेड विद दीज पेज टेबल्स आर बिट्स दैट डिफाइंस द एट्रीब्यूट ऑफ ईच पेज। वो तो सिंपल सी बात है कि जो भी पेजेस के एट्रीब्यूट हैं, लाइक आपका वर्चुअल एड्रेस हो गया, आपका उसका कुछ साइज़ होगा, ठीक है, कुछ उसकी यूनिक एड्रेस होगा, वो सारा जो है वो इन पेज टेबल्स के अंदर इसके साथ टेबल में फॉर्म रहता है। पेज को आपको क्या करना है, पेज को आपको रीड करना है, राइट करना है, उसकी सारी भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर जो है वो रहती है। द मेमोरी ऑफ एन एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस वुड बी डिस्क्राइब विद रीड ओनली पेजेस फॉर कोड एंड रीड राइट व्हेन द OS परफॉर्म द कॉन्टेक्ट स्विच सस्पेंड द एग्जीक्यूट। हाँ, जब कॉन्टेक्ट स्विच होती है तो वो क्या करता है, सस्पेंड हो जाता है पहला वाला थ्रेड और उसके बाद वो दूसरे को रिज्यूम कर देता है जो पहले से चल रहा था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है आपका किसका, आपका कॉन्सेप्ट है MMU का, कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती क्या है। बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक हार्डवेयर है जो आपके मेमोरी और कैश से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, या कह लो जो मैनेज हो रही है कैशे, और इश्यूज़ नहीं, जो कैशे और आपकी मेमोरी यूज़ हो रही है उसको जो मैनेज करता है दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कुछ अलग से है, ये आपके प्रोसेसर का ही पार्ट है। नाउ डेज प्रोसेसर के साथ आता है और कई बार ये आपके मदरबोर्ड में भी एज अ इंटीग्रेटेड सर्किट या कह लो एक चिप के रूप में लगा होता है, ठीक है ना। कैटेगरी आपकी हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, और आपका एप्लीकेशन मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम भी दे रखा है, इसके अंदर क्या है, सिंपली जो भी आपके पेजेस यूज़ होते हैं उस पेजेस की आपके पास पेज टेबल रहती है। उस पेज टेबल के अंदर आपका सारा उस पर्टिकुलर टेबल का कि किस मोड में वो पेज है या किस मोड में वो रीड हुआ है, रीड मोड में या राइट मोड में, उसका लॉजिकल एड्रेस क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग मेन मेमोरी के अंदर फिज़िकल एड्रेस क्या है, ठीक है ना, कि साइज़ क्या है उसका, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पेज टेबल के अंदर दे रखी होती है, ठीक है ना। और जो भी इसका जो मेन प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इसका यही है कि आपकी जो भी वर्चुअल मेमोरी है या वर्चुअल एड्रेस है उसको आप फिज़िकल एड्रेस के साथ मैप करते हो, देन ओनली यू लाइक यू कैन सर्व द पेजेस दैट आर अवेलेबल इन आपके वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। और बेसिकली जो आपका एड्रेस जाता है वो आपको फिज़िकल एड्रेस ही जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के बारे में था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपकी
थोड़ा बहुत मैग्नेटिक डिस्क के बारे में और आपकी ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।